तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक 2023 को लेकर के कुछ बिंदुओं को लेकर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि कृषि पर्यवेक्षक का क्या कार्य होता है, उसका जो वेतन है वो कितना होता है, योग्यता एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है, व एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस किस तरह से होता है। तो इन बिंदुओं को लेकर हम बात करने वाले हैं। पहला बिंदु होने वाला है हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, उसका कार्य है यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी योजनाएं आती हैं उनको कृषकों को बताना। जैसे कि खेत में खेती बाड़ी कैसे करते हैं, पेड़ पौधों में जो कीट लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, डिजीज लगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करें, खाद बीज की मात्रा कितनी दी जाती है, इस प्रकार का जो कार्य है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का होता है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों वेतन की, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो वेतन होता है वो 2 वर्ष तक तो लगभग 10,000 से और 18,000 के बीच में होता है, ठीक है ना। उसके बाद में 2 वर्ष बाद में उसका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो वेतन है 20,000 से लगभग 25,000 के बीच में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो वेतन है वो हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने के लिए क्या क्या योग्यताओं का होना जरूरी है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने के लिए 12th एग्रीकल्चर पास आउट होना चाहिए। उसी के साथ में यदि आप 18 साल को हो तो आप फॉर्म फिलिप है जो कर सकते हो। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो एज लिमिट है वो कितनी की गई है, तो मिनिमम 18 साल से और मैक्सिमम 40 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर फॉर्म फिलिप है वो कर सकते हैं। अब बात की जाए जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस तरह से होने वाली है। कुछ मित्रों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या इसमें इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है। तो दोस्तों इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होता। इसके अंदर एक एग्जाम होती है, लिखित एग्जाम 300 नंबर की एग्जाम होती है, 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। यानी एक प्रश्न है वो 3 नंबर का आता है, ठीक है। और बात की जाए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होने वाली है। तो इस तरह से जो भर्ती प्रक्रिया है वो होने वाली है। इसके अंदर ना तो कोई मेडिकल होता है और ना ही कोई इंटरव्यू होता है। एक लिखित एग्जाम होती है, उसके बाद में आपका जैसे रिजल्ट आता है तो वैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद में सीधे आपको ज्वाइनिंग है जो दे दी जाती है प्रोसेसिंग के अनुसार, ठीक है। अब बात की जाए दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस है वो किस तरह से होने वाला है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला है हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हिंदी के कितने प्रश्न आते हैं, तो हिंदी के 15 प्रश्न आते हैं, यानी कि एक प्रश्न 3 नंबर का तो 45 नंबर के आते हैं। अब बात की जाए जीके की, तो दोस्तों जीके के कितने प्रश्न आते हैं, तो जीके का आते हैं 25 प्रश्न, ठीक है ना। 25 प्रश्न यानी कि 75 नंबर के आते हैं। और बात की जाए एग्रीकल्चर का कितने प्रश्न आते हैं, तो एग्रीकल्चर के 60 प्रश्न आते हैं, ये 180 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसका सिलेबस है। आज से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आप बन सकते हो यदि आप 12th पास आउट हो और आपकी जो एज है वो 18 वर्ष की है, तो आप इसमें फॉर्म फिलिप कर सकते हो, ठीक है ना। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए सभी मित्र दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। ओके, बाय बाय।